Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a चलो बच्चा पार्टी हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम लोग प्राइस कंट्रोल बोलते हैं। इसके अंदर दो तरीके हैं। एक चीज पढ़ेंगे प्राइस सीलिंग के बारे में, एक चीज पढ़ेंगे हम लोग प्राइस फ्लोर के बारे में। एंड बिफोर आई बिगिन, अभी आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन मैं आपके लिए दो डायग्राम्स बनाने जा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये ग्राफ्स बनाने कैसे हैं। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो ग्राफ का ही है बेटा, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप ग्राफ अच्छा बनाएं, ठीक बनाएं, ठीक है ना भाई। चलो आओ मैं आपको दिखाता हूं कि प्राइस सीलिंग का ग्राफ कैसा बनेगा। इधर बनाता हूं मैं प्राइस सीलिंग और इधर बनाता हूं प्राइस फ्लोर। अगल बगल बनाकर दिखा रहा हूं इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अगली पीपीटीज में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा देखते हैं प्राइस सीलिंग क्या होता है। यार हमारे देश में ना प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन से किया जाता है। क्या किया जाता है, आओ जरा इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। यहां पर प्राइस है और यहां पर क्वांटिटी है, ठीक बच्चा पार्टी। ये है हमारा डिमांड और ये है हमारा सप्लाई, और ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अच्छा अभी आपको एक चीज पता है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। ये तो आपको पता है ना बच्चा। अब देखो प्राइस सीलिंग क्या किया जाता है। प्राइस सीलिंग मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे देश में बड़े नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कुछ मेडिसिन हो गए, सॉल्ट हो गए, तो चाहे वो इक्विलिब्रियम प्राइस पर बिक रहे हों, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और गवर्नमेंट बोलती है कि ये तो भाई नेसेसरी प्रोडक्ट हैं, आप इसको इक्विलिब्रियम प्राइस पर नहीं बेच सकते हैं, आपको इसे इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाले प्राइस पर बेचना पड़ेगा। दिस इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग हमेशा होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे वाला प्राइस, जिसकी वजह से किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी लोग को, सब बच्चों को ये बात समझ में आई कि प्राइस सीलिंग लगाया कहां जाता है। सिमिलरली प्राइस फ्लोर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं। आओ प्राइस फ्लोर समझते हैं। प्राइस फ्लोर पे ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर प्राइस फ्लोर लगाया जाता है, ठीक है ना। प्राइस फ्लोर किस पे लगाया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर। चलो देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये क्वांटिटी। ये क्या पोजीशनिंग होती है इसकी, एक्सेस सप्लाई, ठीक है ना। और इसके नीचे वाला सिचुएशन क्या होता है, एक्सेस डिमांड। अब मेरी बात समझना भाई, सरकार इंटरवीन करती है और सरकार बोलती है कि कई बार किसानों को उनकी फसल का ठीक रेट नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उनको ठीक रेट देने के लिए आपको जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसके ऊपर वाला प्राइस सेट करना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, इस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है एक्सेस सप्लाई की, मतलब सामान मार्केट में एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, और जब एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा तो गवर्नमेंट खुद ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीद लेता है फ्रॉम द फार्मर्स टू मेंटेन द बफर स्टॉक। तो प्राइस सीलिंग में कौन सा प्राइस होता है, प्राइस फ्लोर में कौन सा प्राइस होता है, ये बात तुम्हें समझ में आई अच्छे से। चला इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के ऊपर अब हम लोग आने जा रहे हैं। आओ जरा देखते हैं कि मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस सीलिंग एंड राशनिंग किसे कहते हैं। प्राइस सीलिंग का कंसेप्ट पर आओ तो प्राइस सीलिंग बोला जाता है बच्चा पार्टी is the maximum legal price which suppliers can charge for a particular good or services। मतलब ये मैक्सिमम पैसा है जो एक सप्लायर चार्ज कर सकता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और ये मैक्सिमम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम से नीचे वाला प्राइस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और नीचे वाले प्राइस में प्रॉब्लम क्या आती है, एक्सेस डिमांड। इसको हम लोगों को एक्सप्लेनेशन जब भी देना होगा ना,
तो आपको बहुत ध्यान से एक्सप्लेनेशन देना है, बिकॉज ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है और मैम तुम्हारा स्कूल में यही नंबर काट देंगी। सबसे पहले आपको समझाना होगा कि यार एट OP2 क्या है। OP2 मतलब ये वाले प्राइस पर क्या हो रहा है, इस वाले प्राइस पर क्या हो रहा है। एट OP2 ये सप्लाई है, सप्लाई कितना हो जाएगा OQ1। एट OP2 सप्लाई इज OQ1 और डिमांड कितना है OQ2। डिमांड कितना है OQ2। अगर मैं इस प्राइस पर देखूं तो सप्लाई मेरी क्या है OQ1 और डिमांड मेरा कितना है OQ2। इनके बीच का जो डिफरेंस है OQ2 माइनस OQ1, OQ2 माइनस OQ1 क्या बचकर आएगा, बीच वाला पोर्शन जिसको बोलेंगे Q1 Q2 या KL, जो कि हमारा कहलाता है शॉर्टेज या एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड जब भी होगी तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी आओ जरा देखा जाए। इसी बात को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और सेम आंसर आप लिख कर आओगे, आपको बोर्ड्स में भी और इंटरनल एग्जाम्स में भी नंबर मिल जाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार हमको बताना पड़ेगा कि यार प्राइस सीलिंग लाया कैसे। इफ द प्राइस सीलिंग इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज OP1, क्या बता रहा है, अगर हम लोग प्राइस सीलिंग को OP0 से बढ़ाकर OP1 पर कर दें तो क्या होगा, इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी एट दिस पॉइंट, देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। उस पॉइंट पर क्या होगा, एक्सेस सप्लाई मैंने बताया। लेकिन प्राइस सीलिंग मस्ट बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इफ गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस एट OP2 इट विल रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और शॉर्टेज। मैंने बताया क्या कि अगर OP2 पर आपने गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आएगी, एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज की। वो कैसे निकाला, वो आपने KL अभी इस तरह से निकाला है, मैंने आपको समझा भी दिया। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया, इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। अभी होता क्या है, जब भैया प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि लोग ज्यादा सामान मांग रहे हैं और सेलर के पास सामान बेचने को है नहीं, तो क्या करेगा, सेलर सामान बेचेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, पहले आओ पहले पाओ की स्कीम। दूसरा क्या है, सेलर्स की प्रेफरेंस पर सामान मिलने वाला है। सेलर्स की प्रेफरेंस क्या होती है, अगर किसी सेलर का जानने वाला है कोई तो उसको पहले सामान दे देगा। राशनिंग का मतलब क्या, कोटा फिक्स कर देना कि एक परिवार को या एक बंदे को एक स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ प्रोडक्ट्स ही मिलने वाले हैं। क्या सब बच्चों को प्रॉब्लम समझ में आ रही है। इससे नया प्रॉब्लम क्या अराइज हो जाएगी, जब एक्सेस डिमांड जैसी सिचुएशन होती है, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग और प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, तो यहां पर प्रॉब्लम अराइज होती है कौन सी, यहां पर प्रॉब्लम अराइज होती है ब्लैक मार्केटिंग की। ब्लैक मार्केटिंग का क्या मतलब है, काला बाजारी जिसको बोलते हैं। लोग होर्ड कर लेंगे सामान और हाई रेट पर मार्केट में बेचने लग जाएंगे। क्या सबको बात समझ में आ गई है। अब आते हैं प्राइस फ्लोर को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए। प्राइस फ्लोर क्या होता है, आओ देखते हैं। मिनिमम प्राइस एट विच सेलर में सेल अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। मिनिमम प्राइस मतलब जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर वाला प्राइस होता है, अभी मैंने समझाया भी। सपोज गवर्नमेंट फिक्सेस द फ्लोर प्राइस एट OP2, इस पॉइंट पर OP2 पर फिक्स किया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी एक्सेस सप्लाई की। एट OP2 सप्लाई इज OQ2, एट OP2 सप्लाई कितना है OQ2 एंड डिमांड कितना है OQ1। इनके बीच का डिफरेंस क्या है Q1 Q2, जिसको हम लोग एक्सेस सप्लाई बोलेंगे, या इसको आप डिनोट कर सकते हो GH पॉइंट से। अब इस केस में होता क्या है, जब एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो माल बिकेगा नहीं, जब माल बिकेगा नहीं तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और गवर्नमेंट किसानों से डायरेक्ट सामान खरीद लेगी, जिसको टू मेंटेन द बफर स्टॉक, राष्ट्रीय खजाना मेंटेन करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस फ्लोर। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है, आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया। सो दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर। ये छोटा सा पोर्शन था जो हमारा बाकी था। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा यहां तक की सारी पढ़ाई। किसी तरह का कोई परेशानी लगती है, कोई दिक्कत लगती है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और यहां तक के नोट्स प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे बच्चों के लिए। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जल्दी जल्दी से आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, फिर इकोनॉमिक्स से कॉम्पिटेंसी 20 क्वेश्चंस, फिर कॉमर्स के वीडियोस भी आएंगे और अकाउंटेंसी के धीरे धीरे वीडियोस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब बोला ना शुभम संभाल लेगा तो संभाल लेगा, ठीक है ना। तो विश यू लक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।